Assalamu alaikum class 8. This is our lecture 33 and today we will solve our book exercise of chapter 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. This is page 39 and today we will do a new thing, that's a new concept for you, so listen carefully and try to understand properly. Today we will discuss about two references. One is cataphoric reference and the other is anaphoric reference. I am going to read the definition of cataphoric reference. An expression that refers to a later expression in the discourse is called a cataphoric reference. कोई भी हम डिस्कशन कर रहे हों, किसी के बारे में हम बात कर रहे हों, तो कोई भी जो बात है, an expression that refers to a later expression, जो कि बाद में जिसका नाम आएगा उसके बारे में बात हम पहले करते हैं तो उसको हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। मतलब ये है इसका कि रेफरेंस फर्स्ट और नेम आफ्टर, यानी आप किसी भी बारे में, किसी शख्स के बारे में बात पहले कर दो कि वो हमारे चचा हैं, हमारे अंकल हैं, या हम उनसे मिलने गए, वो इस्लामाबाद में जो रहते हैं वो आपके चचा हैं, उनका नाम ये है। यानी आप उनके बारे में डिटेल पहले दोगे किसी भी शख्स के बारे में और उसका नाम बाद में मेंशन करोगे तो उसको हम कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। वैसे भी लेटर ABC जब आप पढ़ते हैं तो ABC तो C बाद में आता है, तो इससे भी आप एक वर्ड है आपका कि जो नेम लेटर है, नेम बाद में है अगर, तो वो कैटाफोरिक रेफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हीज़ कंपेनियन आपका बोल्ड है, यानी ये आपका वो रेफरेंस है जिसके बारे में आपके बारे में बात कर रहे हो। एंड हिज़ कंपेनियन, कौन से कंपेनियन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बात हो रही है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, लेकिन पहले ये बताया गया है कि वो आप सल्लम के साथी थे। कौन साथी थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नाम उनका बाद में मेंशन हुआ है। माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। उन्होंने हिजरत की मक्का से मदीना 622 ईस्वी में। अब यहाँ पे आप देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम बाद में आया है। अगर नाम बाद में होगा तो ये रेफरेंस कौन सा होगा? कैटाफोरिक। एनाफोरिक रेफरेंस कौन सा होता है? एन एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू एन अर्लियर एक्सप्रेशन इन द डिस्कोर्स इज कॉल्ड एन एनाफोरिक रेफरेंस। डिस्कोर्स होता है डिस्कशन, या कोई भी बातचीत, कोई भी उसके बारे में डिटेल। इसमें यह है नेम फर्स्ट, क्या होगा? नेम फर्स्ट और रेफरेंस लेटर, उसके बारे में जो डिटेल है वो बाद में होगी, लेकिन नाम उसका पहले बता दिया जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखें आप, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam। हज़रत अस्मा उन चंद इब्तदाई लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। शी वॉज़ द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। शी बाद में बोल्ड है, यानी उनके बारे में मज़ीद बात हो रही है, उनके बारे में डिस्कशन हो रही है, मगर उनका नाम पहले बता दिया गया है। तो फिर ये कौन सा रेफरेंस होगा आपका? गुड, नाम उनका पहले है और डिटेल बाद में है, तो एनाफोरिक रेफरेंस होगा। नेक्स्ट आपकी एक एक्सरसाइज है, टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दीज सेंटेंसेज आर एनाफोरिक और कैटाफोरिक। ये पेपर में आ जाता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत गौर से इसको मेरे बच्चों देख लो। फर्स्ट सेंटेंस इज अबू जहल, कॉमा द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, कॉमा इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़्स होम, ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली। अब यहाँ पे देखें नाम क्या है, सबसे पहले बताया गया है। किसके बारे में बात हो रही है? ये सारी जो डिटेल है, सारी जो बातचीत हुई है, किसके बारे में थी? अबू जहल के बारे में थी, ठीक है। और अबू जहल का नाम सबसे पहले आ गया है, नेम फर्स्ट, और द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर हु, यानी जो उसके बारे में फर्दर डिटेल है वो बाद में है। तो ये रेफरेंस कौन सा हो जाएगा आपका? एनाफोरिक। गुड, नेम फर्स्ट, एनाफोरिक। अगर नेम शुरू में आ गया तो आपने बिला झिझक उसको एनाफोरिक कहना है। नेक्स्ट इज हर ग्रैंडफादर। अब हु, सबसे पहले अबू जहल है, उसके ऊपर लिख लें नेम, ठीक है। बाद में द चीफ ऑफ द डिसबिलीवर हु,
इसके ऊपर हु लिखें, आपको पता चलेगा कि नेम पहले है और वो कौन है वो बाद में आया है, हु बाद में आया है। इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है, हर ग्रैंडफादर हु, इसके ऊपर हु लिखें। अबू कहाफा, अब नेम इसके ऊपर लिख लें, नेम बाद में है। वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उस वक्त एक गैर मुशरिक थे, काफिर थे। तो ये कौन सा है, हु पहले बताया गया है आपको, नेम बाद में है, तो ये कौन सा रेफरेंस होगा, कैटाफोरिक। नेक्स्ट इज व्हेन असलम वॉज प्लेइंग क्रिकेट ही हर्ट हिज हैंड। व्हेन असलम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या है, नेम पहले है जब असलम खेल रहा था, नेम फर्स्ट, और ही हर्ट हिज हैंड, हु हर्ट हिज हैंड, हु बाद में है आपका, नेम फर्स्ट है, तो कौन सा रेफरेंस हो जाएगा, एनाफोरिक। गुड। फोर्थ सेंटेंस इज बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क, बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क, आपको नहीं पता किसने, इसके ऊपर लिखें शी फिनिश्ड द वर्क, अंडरलाइन करें इसको और उसके ऊपर लिख लें हु, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ताकि क्लियर हो जाए। बिफोर शी फिनिश्ड द वर्क नीलम हैड चेक द मिस्टेक्स वंस अगेन। अब नीलम के ऊपर नेम लिख लें, नेम कब है, नेम आपका बाद में आया है, तो ये कौन सा रेफरेंस होगा आपका, कैटाफोरिक, क्योंकि नेम लेटर है और उसकी डिटेल पहले है। अनीस थ्रू द स्टोन ही ब्रोक द विंडो, अनीस थ्रू द स्टोन, अनीस नेम पहले है और ही ब्रोक द विंडो, ही ब्रोक द विंडो के ऊपर आप हु लिख लें इसको अंडरलाइन करके, यानी आपकी जो डिटेल का पार्ट है वो बाद में आया है और नेम पहले है, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है। नेक्स्ट इज व्हेन शी एंटर्ड द रूम, एंटर्ड के साथ देखें कोई प्रपोजिशन नहीं है, व्हेन शी एंटर्ड द रूम, शी एक प्रोनाउन यूज हुआ है, आपको नहीं मालूम कौन है, हु ऊपर लिखें। ज़ेबा वॉज सरप्राइज टू सी सो मैनी गेस्ट, ज़ेबा अंडरलाइन करें, नेम लिखें, ज़ेबा हैरान थी बहुत से मेहमानों को देखकर। अब यहाँ पर भी रेफरेंस पहले है और नेम बाद में है, तो ये कैटाफोरिक रेफरेंस होगा। द सिटी ऑफ द गार्डन्स लाहौर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। द सिटी ऑफ गार्डन्स, विच सिटी, हु, विच, ये आपके पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिटेल आ रही है, तो क्या आ गया, द सिटी ऑफ गार्डन, इसके ऊपर लिखें अंडरलाइन करके विच, आगे आ जाएगा लाहौर, ये नेम हो जाएगा, इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिस्टोरिकल प्लेसेस, अपनी तारीख़ी मकामात की वजह से मशहूर है, तो ये कौन सा रेफरेंस हो जाएगा, कैटाफोरिक रेफरेंसेस। इन सेंटेंसेस को लिख के आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस है उन्हें भी याद करना है। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली।